आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। क्या बोला तुमने? मैं भी एक बहू हूँ, क्या मैं चाइनीज माल हूँ? अभी पता चलेगा। जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल। जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब, शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था, और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान। इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे। अभी बदला है भाई, कुछ वो भी मन तो डाले। किसी का है। अच्छा ये लड़कों को बताओ, सब पाने का अधिकार है, भैया मैं लड़कियों को आपसे नहीं। पूछूं कि जी। कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? तो मैं नहीं खत्म। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी, मेरा क्रोध ना बहुत खराब है। तो क्रोध अच्छा किसका होता है? जब आपको गुस्सा है तो एक काम करना है, ये उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन। आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी। महिला से हो गया? लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, तो लड़की से प्रेम हो गया जी। तो अभी भी है कि खत्म हो गया है? तो वो प्रेम में क्या करना चाहते हो आप? लड़की में खो गए, माँ में नहीं खोए ऐसे? माँ में भी हूँ। तो माँ में तो खोए नहीं ऐसे। पता नहीं ये कैसा जादू है। मतलब लड़की का जादू चल रहा है। शिवरात्रि में देखे थे उनको। कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? मतलब धोखा मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? जी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है कि मैंने कभी अपने समय का मिसयूज नहीं किया। जब मैं मोबाइल चलाता हूं कभी तो मैं ये सोच के चलाता हूं कि मैं इस मोबाइल को चला रहा हूं पर मुझे इससे मिल क्या रहा है, इसलिए मैं मोबाइल में भी वही चीज देखता हूं जो मेरे मतलब की है, क्योंकि व्यर्थ की चीज देखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे जहां से आपको कुछ ना मिले वहां कभी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मैं भोजन करता हूं ना तो भोजन करते समय में भी देखता हूं कि मैं जो खा रहा हूं इससे मुझे क्या मिलना है, इसलिए मैं वही खाता हूं जिससे कुछ प्रोटीन विटामिन अच्छी चीजें मिलनी है। जैसे आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, मैं सोचता हूं यार इससे मिलना क्या है, शरीर का कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो जिस चीज से मेरे शरीर को लाभ नहीं मिल रहा है वो मैं क्यों खाऊं, और जिस कार्य से मेरा समय सार्थक नहीं हो रहा है मैं वहां समय क्यों जाया करूं, बेकार करूं। बस ये दो चीज समझ जाइएगा। समय जो आपके मतलब का है उसी को ग्रहण कीजिए, खाने में भी जो आपके मतलब का है वही ग्रहण कीजिए, और बस सदुपयोग करिए। फिर देखिए आपकी कीमत ना बढ़ जाए तो कहिएगा। तो बस ये दास अनिरुद्ध केवल समय को मेंटेन करता है, समय का मिसयूज नहीं करता मैं, इसलिए यहाँ सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित चल रहा है क्योंकि हम टाइम के पक्के हैं। बात कर राजा दे महाराज जी। हाँ मैं निशान सहारनपुर से हूँ। बोलो सर, आजकल ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं संसार में। इसकी वजह अच्छा आदमी बर्बाद हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, बिस्तर में ढाल हो रहा है। मतलब कि ऐसे एक्टिविटीज हो रही है कि लोगों को दर जाके दबाव में धक्के खाने पड़ रहे हैं कि उनसे इलाज करने इलाज बाकी पाया जा रहा है। तो किसी ने नहीं किया वशीकरण? हो रखा है सर, बहुत बुरी हालत किसने किया? मतलब किसी ने खास बंदे ने कर रखा है और बाबर को करता जा रहा हूँ, मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। बहुत बुरी शादी हो गई आपकी? ना शादी नहीं है अभी। तो शादी के पहले किसने वश में कर लिया आपको? मतलब कि हमारी में किसी खास जालिम ने ऐसा करा कि हमें बर्बाद करता हुआ जाना है। मम्मी को कौन बर्बाद कर रहा है? मार करके कोई किसी ने जिससे मैंने पूछा उन्हें नाम नहीं बताया कि तुम्हारे करके ही बंदा है वो बंदा। आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, किसी का वशीकरण, मतलब कि नारायण कवच का पाठ किया करो, किसी का कोई वशीकरण, जो भगवान के शरण में है उन पर किसी का कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करता। बहुत ज्यादा आस्था उठ जाती है, पूजा पाठ में नहीं लगता, कुछ नहीं हो पाता है। नारायण कवच का पाठ करो, सब ठीक। सुबह उठते नहान धोन भगवान के करते हैं, तिलक चंदन और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ देर पूजा तो पाठ करते आपकी हैं। सास को मैं समझा देता हूँ। सास कहाँ है आपकी? मैया कहाँ? मरनी मैया खोजना असंभव है, सबसे कात में होगी वो। हम तो पहली से वो अन्नपूर्णा में खाने गई थी, पर तभी से हम बैठे मरनी हुए मैया हैं। को मिलाना तो समझाएंगे कि
बहू को भजन करने दो। और हमारे 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही, 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, तो वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ जी गुरुजी। ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ना, मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, स्पिरिचुअलिटी। अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। अभी तक महिलाओं को, बच्चों की, परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है। क्या नहीं गुरुजी, बस ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं, बस हमें पढ़ाई का ज्यादा रहता है, लेकिन वो चल रहा है तो बस चला रहा है। तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना काम करते रहो, ठीक है। हाँ, चिंता, काम सब करो, सफल सब तरफ से हो जाओ, पैसे कमाओ, पर चिंता ना करो किसी चीज की, निश्चिंत रहना चाहिए। मैंने सिख धर्म में जन्म लिया, ठीक है। जैसे मैं वृंदावन आई, मैंने यहाँ का माहौल देखा, मान लो मेरा मूड बन गया कि मैं अब आगे से हिंदू धर्म को ज्यादा रुझान देने लगी, इधर झुकाव मेरा होने लगा, तो क्या ये सही होगा? हिंदू और सिख, पहले तो ये जानना है कि ये 2 नहीं है। बिल्कुल, हिंदू और सिख ये 2, हम लोग कभी भी सिख को अलग नहीं मानते। जो हिंदू है वही सिख है और जो सिख है वही हिंदू है। भगवान के लिए तो सब एक है, बंटवारा तो यहाँ हमने कर लिया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ। आकाश से जब पानी गिरा तो बारिश का पानी जब गंगा पे गिरा तो वही बूंद गंगा हो गई, यमुना में गिरा तो वही बूंद यमुना हो गई, जब नाले पे गिरा तो वही बूंद नाला हो गई। वो संगति जैसी मिलती गई, वो पानी की बूंद वैसी बनती गई। पानी की बूंद तो एक थी ऊपर, उसी तरह ईश्वर के घर से सब इंसानियत पैदा होती है। यहाँ धरती पे आके बंटवारा हो जाता है कि तुम ये हो, तुम अपने प्रभु का अपमान किया कि आपने प्रभु का विकल्प ले आए कि जगन्नाथ जी ये देखो हम आपका विकल्प ले आए। जैसे कोई बेटा अपने बाप का विकल्प ढूंढ ले, क्या बाप का भी विकल्प हो सकता है? पिता का नहीं। जब पिता का विकल्प नहीं हो सकता तो भगवान का विकल्प कैसे ढूंढ लिया आपने, या हो सकता, कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ढक दो, तो सही कहा कि आप लोगों को तो समझा नहीं सकते, अक्कल होती आप। हाँ जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें अपने फ्यूचर में वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, या फिर अपने माता पिता के अनुसार ही चलना चाहिए? माता पिता कैसे चलाना चाहते हैं आपको? जब माता पिता हमें हमारे लक्ष्य से अलग बता रहे हैं, क्या और क्या मिसमैच है विचार? वो हमें डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर? और आप क्या बनना चाहते हो? हम खेल में जाना चाहते हैं। खैर, स्पोर्ट्स में। अच्छा, खेल? यस। तो आप क्या खेलते हो? वैसे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते हो? तो जीते कहीं? हाँ। कहाँ जीते? जिला स्तर पर जीत गए। तो आप ठीक है, पढ़ाई भी करते रहो और वॉलीबॉल भी खेलते रहो, तो आपके मन खेल में ज्यादा लगता है। जी महाराज। और माँ आपको डॉक्टर बनाना चाहती है? पिताजी। अच्छा, पिताजी डॉक्टर। तो ऐसा है कि डॉक्टर बनने में आजकल कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। नीट का पेपर कभी एग्जाम लीक हो जाएगा तो ले लेना। जी।
लीक तो होती रहता अपने देश में, तो कभी लीक वाला हो जाए तो आपको मिल जाए तो लिख देना, क्या बन जाओगे डॉक्टर। और क्या, आजकल तो सब भारत में सब चल रहा है। तो पिताजी की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अब अगली बार कब लीक होना है, थोड़ा लगे रहना लाइन में, है ना जी। तो लीक एक जैसे ही हो तो लेके लिख देना, बन जाओगे डॉक्टर। वैसे भी आजकल कुछ डॉक्टर तो मरा नहीं है आदमी या मर गया है तो कह देते हैं अभी है, और किडनी विडनी भी निकाल लेते हैं। आजकल धर्म से कोई नहीं चल रहा है, कुछ हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बेवजह आदमी को बीमार बना देते हैं, किडनी लीवर भी बेच डालते हैं। ये बात सही है कि नहीं? जी महाराज जी। तो आपके पिताजी भी तो आपसे ये नहीं करवाना चाहते हैं? ये नहीं करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? वो क्योंकि पैसा ज्यादा वही है आजकल। नहीं, वो भक्ति ज्यादा करते हैं, तो वो इसलिए बनाना चाहते होंगे कि आप समाज की ईमानदारी से सेवा करें। उनके अंदर ये लोभ लालच नहीं है। तो आप भी अपने अंदर लोभ लालच न पालिएगा, पढ़ते रहो, बन जाओ डॉक्टर तो अच्छा है, डॉक्टर बनने में कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? जी महाराज। और एग्जाम भी लीक होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मौका मिल ही जाएगा। धन्यवाद महाराज। नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है आपसे, कहो। कि मतलब इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मतलब घर में ऐसा झंझट झगड़ा क्यों होता है? किससे झंझट है? मेरे पति देव बहुत करते हैं, दारू शराब बहुत पीते हैं, उसके बाद वो आएंगे तो बोलते हैं मंदिर उठा के हटा देते हैं, इधर फेंक देंगे, मतलब ऐसा करते हैं, बोलते फोटो रख दे, मंदिर हटा के रख दे। आए हैं पति? नहीं, वो बोलते हैं कि तू 6 महीना से गुरु जी का कथा सुनते सुनते तू पागल हो गई है, तू वृंदावन चली जा, वापस मत आना। और तो आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो? आते समय क्या बोल रहे थे कि जैसे पवन सिंह भगाए हैं ज्योति सिंह को, आज मैं तेरे को भगा रहा हूँ, जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को उस दिन मैं भी तेरे को रखूंगा। ये पवन कौन है? सुपरस्टार जो बिहार के। अच्छा, तो वो आपको रखेंगे हैं? बोल रहे हैं कि जिस दिन पवन सिंह ज्योति सिंह को रखेंगे उस ज्योति दिन कौन है? उनकी वाइफ। तो पवन अपनी ज्योति को नहीं रखते, तो पवन चलेगी तो ज्योति बुझी जाएगी। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप, किस तरह की खोज है आपकी, कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। गुरु जी, मैं गया से आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ मैं। आजकल के जमाने में नहीं कोई भाई भाई को चिन्ह रहा है, बाप बाप को मर्डर कर रहा है, बहन को नहीं पहचान रहा है, किसी को कोई पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी आप बताइए कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो किसी भी वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और धरती भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और आप लोग की वजह से कुछ धरती चल रही है। इसके लिए आप क्या कहते हैं गुरुजी? नहीं, भूकंप तो आते रहते हैं गुरुजी। भाई भाई को गला काट रहा है, हाँ, बहन बहन को पहचानने के लिए, भाई बहन को पहचानने के लिए ये तैयार सही नहीं है कि कलयुग में अब पाप बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़ रहा है गुरुजी। मैं तो एक विकलांग हूँ, मेरा घर नवादा जिला बिहार हुआ, तो आपके और भाई मेरे परिवार तो आपके भाई ने आपके साथ गलत किया क्या? नहीं सर, कोई नहीं, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं सिर्फ अकेला हूँ, न बीवी है न बच्चे हैं, और कोई नहीं है मेरा। तो सवाल किसके लिए पूछ रहे हो? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जो आँख से देखता हूँ मैं, हाँ, वो अपने आंखों से देखता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अत्याचार इतना बढ़ गया गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ, आपसे बताना चाह रहा हूँ। आपका प्रवचन सुन के मैं गाँव में आंसू गिर जाता है मुझे, और आपकी वजह से और आप लोग की वजह से धरती कुछ टिकी हुई है, और कोई आजकल के जमाने में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। सही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, ये बात सत्य है। अति हो रही है, ये कलयुग है, ऐसा ही होगा। सवाल किसका है? हमारे गले आ जाना, दिल ने लगे दिलदार, हमारे गले आ जाना। अरे वाह, अरे वाह, गोरे मुखलक काले काले चश्मा, गोरे गोरे मुखलक काले काले चश्मा, खबे करी सीमा। गुरुजी धन्य हो, आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरुजी, आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं, है कि नहीं जी? इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है जी, हमारा अलग है। आपकी आईज, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना।
आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है जी? किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरु जी। आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला है जी, एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी जी। उसी तरह हम एक खाली थैला हैं जी। अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी जी। तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है जी। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से, खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। मांस मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा। तो उस ताकत का करेगा क्या वो? अभी जितनी ताकत, उस ताकत से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ पेल दिया कि पहाड़ को धक्का मार के कहीं ले गया? क्या करे गुरुजी? क्या करेगा ताकत का? जिस ताकत का, जो ताकत भगवान की भक्ति में, समाज की सेवा में ना लगे, ऐसी ताकत का करेगा क्या समाज? ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मतलब मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत? नहीं, ये बात तो अब सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहे। सबके साथ रहे। हाँ गुरुजी, मैं गया से आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ मैं। आजकल के जमाने में नहीं कोई भाई भाई को चिन्ह रहा है, बाप बाप को मर्डर कर रहा है, बहन को नहीं पहचान रहा है, किसी को कोई पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी आप बताइए कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो किसी भी वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और धरती भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और आप लोग की वजह से कुछ धरती चल रही है। इसके लिए आप क्या कहते हैं गुरुजी? नहीं, भूकंप तो आते रहते हैं गुरुजी। भाई भाई को गला काट रहा है, हाँ, बहन बहन को पहचानने के लिए, भाई बहन को पहचानने के लिए ये तैयार सही नहीं है कि कलयुग में अब पाप बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़ रहा है गुरुजी। मैं तो एक विकलांग हूँ, मेरा घर नवादा जिला बिहार हुआ, तो आपके और भाई मेरे ने, परिवार तो आपके भाई ने आपके साथ गलत किया क्या? नहीं सर, कोई नहीं, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं सिर्फ अकेला हूँ, न बीवी है, न बच्चे हैं, और कोई नहीं है मेरा। तो सवाल किसके लिए पूछ रहे हो? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो आंख से देखता हूँ मैं, हाँ, वो अपने आंखों से देखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। अत्याचार इतना बढ़ गया गुरुजी
कि मैं क्या बताऊं, आपसे बताना चाह रहा हूं। आपका प्रवचन सुन के मैं गांव में आंसू गिर जाता है मुझे, और आपकी वजह से और आप लोग की वजह से धरती कुछ टिकी हुई है, और कोई आजकल के जमाने में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। सही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, ये बात सत्य है। अति हो रही है, ये कलयुग है, ऐसा ही होगा। सवाल किसका है? हमारे गले आ जाना, दिल ने लगे दिलदार, हमारे गले आ जाना। अरे वाह, अरे वाह, गोरे गोरे मुखलक काले काले चश्मा, गोरे गोरे मुखलक काले काले चश्मा, ख्वाबे करी सीमा। गुरुजी धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरुजी आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं, है कि नहीं जी? इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है जी, हमारा अलग है। आपकी आईज, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है। इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है जी? किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरुजी। आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला है जी, एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी जी। उसी तरह हम एक खाली थैला हैं जी। अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी जी। तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है जी। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से। खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। मांस मछली नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं होगा। तो उस ताकत का करेगा क्या वो? अभी जितनी ताकत, उस ताकत से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ पेल दिया कि पहाड़ को धक्का मार के कहीं ले गया? क्या करे गुरुजी? क्या करेगा ताकत का? जिस ताकत का, जो ताकत भगवान की भक्ति में, समाज की सेवा में ना लगे, ऐसी ताकत का करेगा क्या समाज? ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग। मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मतलब मेन लक्ष्य, मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत? नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो,
बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं।